हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन ये सिटी में पहुंच गया था। इधर ये क्लैन के लीडर जिनलिन पर काओ क्लैन के यंग मास्टर से शादी करने का दबाव बना रहे थे, पर जिनलिन शादी करने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी काओडेन कितना बड़ा कमीना है। अभी इनकी बहस चली रही थी, तभी कमरे के अंदर अचानक से जियन आ जाता है जो जिनलिन का हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाने लगता है। अचानक से जियन को वहां देख एक पल के लिए सभी चौंक जाते हैं, पर शौक से बाहर आकर ये क्लैन का एक एल्डर जियन को रुकने के लिए कहता है। अब आगे जियन उस ओल्ड मैन पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो ओल्ड मैन, वो एल्डर अभी के लिए बस एक 1 स्टार डाउजोंग था जिसे जियन चुटकियों में हरा सकता था। जियन की नजरें तो अभी हॉल की लीडर सीट पर बैठे हुए एक ओल्ड मैन पर टिकी हुई थी। इस ओल्ड मैन ने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे और ये ओल्ड मैन अभी के लिए एक 6 स्टार डाउजोंग था। पर चाहे जो भी हो, ये क्लैन कितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जियन आज जिनलिन को यहाँ से ले जाने ही वाला था, क्योंकि अगर जिनलिन उसके साथ यहाँ से नहीं जाती तो जियन को कभी भी लिटिल फेरी डॉक्टर की करंट कंडीशन के बारे में पता नहीं चलता। जियन जिनलिन का हाथ पकड़ लेता है और सभी को इग्नोर कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगता है। पर तभी 1 स्टार डाउजोंग की पावर वाला एल्डर अपने ऑरा से जियन को रोकने लगता है। एल्डर गुस्से में चिल्लाता है, तुम घमंडी लड़के, रुक जाओ। जिसके बाद वो जल्दी से उठ खड़ा होता है और कमरे में रखे एक टेबल पर हाथ मारता है। उसका हाथ लगने से वो टेबल पाउडर में बदल जाता है। जिसके बाद वो एल्डर रुकता नहीं है और वो जियन पर एक कुर्सी से हमला कर देता है। कुर्सी एक नॉर्मल कुर्सी ही थी, लेकिन उसके अंदर एक 1 स्टार डाउजोंग की पावर थी। इस वजह से कुर्सी बहुत ही खतरनाक बन चुकी थी। वो चेयर तेजी से जियन की तरफ बढ़ रही थी, पर उस हमले को देखकर जियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और जियन जल्दी से अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से उस कुर्सी को जलाकर राख कर देता है। ये देख कमरे में बैठे सभी चौंक गए थे क्योंकि सभी जानते थे अभी जिस एल्डर ने हमला किया है वो एक 1 स्टार डाउजोंग है। ऐसे में जियन का उसके इस हमले को इतने आसानी से रोक देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। चौंक तो हमला करने वाला एल्डर भी गया था, लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, तो लड़के तुम्हारे पास कुछ स्किल्स भी हैं, कोई बात नहीं, चलो आज देख ही लेते हैं कौन कितना पावरफुल है। भले ही हमारा ये क्लैन वक्त के साथ अब नीचे जा रहा है और उसकी पावर कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी हम इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं कि किसी बाहरी को अपने क्लैन के अंदर घुसकर हमारे क्लैन की यंग लेडी को ले जाने दें। ये कहकर एल्डर अपनी फ्लेम एक्टिवेट करता है। अचानक से उसके हाथ पर एक ग्रीन कलर की फ्लेम दिखने लगती है, जिसके बाद एल्डर अपनी पूरी पावर लगाकर एक खतरनाक फिस्ट अटैक रेडी करता है। उस फिस्ट अटैक में एल्डर की फ्लेम और एल्डर की डोईक्वी दोनों मिक्स थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा उसमें एल्डर की फ्लेम की थी। एल्डर जल्दी से जियन पर फिस्ट से हमला कर देता है। ये देखकर जिनलिन जल्दी से कहती है, भाई जियन, वक्त बर्बाद मत कीजिए और यहाँ से चलिए। ये एल्डर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ये अगर चाहें तो आपको मार भी सकते हैं। ये क्लैन में अभी के लिए 3-4 डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे। ऐसे में उनके लिए एक डाउहोंग लेवल की पीक के वॉरियर को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, जिनलिन को लग रहा था जियन अभी भी डाउहोंग लेवल की पीक पर है। उसे जियन के लेवल बढ़ने के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। इधर जियन जिनलिन की बात सुनकर भी अनसुनी कर देता है और उस एल्डर के हमले को देखता है। जिसके बाद वो गुस्से में कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे? जियन पहले से ही आज आइस रिवर वैली की वजह से बहुत ही गुस्से में था और अब इस एल्डर ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया था। पहले तो जियन ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था, पर अब एल्डर की ऐसी हरकत देख उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। जियन जल्दी से अपने ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करता है और एक फिस्ट अटैक रेडी करता है। अचानक से जियन की ग्रीन लोटस फ्लेम जियन के पूरे हाथ को कवर कर लेती है। एल्डर भी जियन के पास पहुंच गया था। एल्डर को अपनी तरफ बढ़ता देख जियन जल्दी से अपनी फिस्ट अटैक से एल्डर पर हमला कर देता है। एल्डर की फिस्ट और जियन की फिस्ट दोनों आपस में टकरा जाती हैं और एक जोरदार आवाज के साथ एल्डर
पीछे उड़ा चला जाता है। बहुत ही कम लोग समझ पाए थे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, पर जिनके भी ये समझ में आया था वो सभी काफ़ी डर चुके थे। उन सभी ने देखा था कि जब एल्डर और जिएन की फिस्ट टकराई तब उन दोनों की फिस्ट कुछ देर के लिए एक दूसरे से चिपकी रही। उस दौरान अचानक से ही एल्डर की फ्लेम, जो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट फ्लेम थी, अचानक से जिएन की फ्लेम से डरने लगी और कुछ ही सेकंड में जिएन की ग्रीन लोटस फ्लेम एल्डर की फ्लेम को निगल गई। पूरा का पूरा हॉल अभी के लिए शांत हो गया था। जिएन की पावर देखकर वो सभी चौंक गए थे। भले ही ये एल्डर ये क्लैन का सबसे पावरफुल वॉरियर नहीं था, पर ये क्लैन में भी बहुत ही कम या कहो एक या दो ही ऐसे योद्धा थे जो इस एल्डर का मुकाबला कर सकते थे। इधर हमला करने वाले एल्डर की मदद के लिए ये क्लैन का एक दूसरा एल्डर उनके पास जाता है और उन्हें उठाते हुए कहता है, फोर्थ एल्डर क्या आप ठीक हैं? हमला किसी और ने नहीं बल्कि ये क्लैन के फोर्थ एल्डर ने किया था। जिएन एक बार फोर्थ एल्डर को घूरता है, जिसके बाद उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने? तुम मुझे रोकोगे? कान खोलकर सुन लो, मुझे रोकना तुम्हारी औकात के बाहर का काम है। जिएन कभी किसी से ऐसे बात नहीं करता था, लेकिन फोर्थ एल्डर ने उसे सच में बहुत गुस्सा दिला दिया था। फोर्थ एल्डर को इस हालत में पहुंचाकर भी जिएन का मन नहीं भरा था। जिएन जल्दी से अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम एक्टिवेट करता है और उससे एक फिस्ट अटैक रेडी कर तेजी से फोर्थ एल्डर के पास जाता है और उस फिस्ट अटैक से फोर्थ एल्डर की चेस्ट पर हमला कर देता है। हमला लगते ही फोर्थ एल्डर और उनकी मदद कर रहा वो दूसरा एल्डर तेजी से उड़ते हुए सीधा कमरे में मौजूद एक पिलर से जाकर टकरा जाते हैं और खून की उल्टियां करने लगते हैं। जिएन के हमले ने दोनों की ही हालत खराब कर दी थी। वहीं कुछ देर पहले सन्नाटे में डूबा पूरा हॉल अब मौत के सन्नाटे में डूब चुका था। वहां बैठे वॉरियर को तो छोड़ो, जिनलिन भी अभी के लिए काफी ज्यादा शॉक थी और अपनी खुली हुई आंखों से जिएन को देख रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाई। आज से 6 महीनों पहले जिएन डाउहोंग लेवल की पीक पर था। ऐसे में वो सिर्फ डाउहोंग लेवल की पीक से इस लेवल तक 6 महीने में कैसे पहुंच गया? आखिर इस 6 महीने में उसे कौन सा खजाना मिल गया जिसने उसका लेवल इतना बढ़ा दिया? इधर जिएन सभी की खुली हुई आंखों को नजरअंदाज कर देता है और गुस्से में कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है आखिर तुम्हारा ये एक क्लैन धीरे धीरे बर्बाद क्यों होता जा रहा है। क्योंकि तुम्हारे ये क्लैन में योद्धा तो हैं, लेकिन सिर्फ भौंकने वाले। तुम्हारे ही ये क्लैन के एल्डर बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बकबक करने वाले हैं। ये सिर्फ भौंकना जानते हैं, लेकिन जब बात लड़ाई की आती है तो ये लोग एक एल्डर से एक कचरे में बदल जाते हैं और वो कचरा मेरे जैसे यंगस्टर के एक हमले का भी सामना नहीं कर सकता है। देख लो तुम्हारा ये फोर्थ एल्डर अभी किस हालत में पड़ा है। जिसके बाद जिएन जिनलिन के पास जाता है और जिनलिन का हाथ पकड़ कहता है, जिनलिन चलो मेरे साथ। ये कहकर जिएन जिनलिन के साथ कमरे से बाहर जाने लगता है, पर तभी कमरे के गेट पर 2 एल्डर्स आकर खड़े हो जाते हैं। ये दोनों ही एल्डर ये क्लैन के एल्डर थे और दोनों ही फोर्थ एल्डर से ज़्यादा पावरफुल थे। अभी के लिए दोनों 3 स्टार डाउजोंग थे, लेकिन इनकी पावर देखकर जिएन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कमरे से बाहर जाने लगता है, पर तभी पिछले आधे घंटे से कमरे में शांत बैठा वो ग्रीन कलर के कपड़े वाला एल्डर उठ खड़ा होता है और कहता है, लड़के रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एल्डर की बात सुनकर जिएन रुक जाता है, जिसके बाद वो मुड़कर कहता है, ठीक है बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? इस पर एल्डर उसे समझाते हुए कहता है, देखो लड़के, मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर हाँ, जिनलिन हमारे ये क्लैन से है और ऐसे में अगर तुम हम सभी के सामने उसे इस तरह बाहर ले जाने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। भले ही हमारा ये क्लैन वक्त के साथ खत्म होता जा रहा है, लेकिन अभी भी वो इतना तो पावरफुल है कि किसी बाहरी इंसान से अपने क्लैन के मेंबर को बचा सके। अगर तुम्हें जिनलिन को इस तरह यहाँ से ले जाना है तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। इस पर जिएन कहता है, पहले आपके इन फोर्थ एल्डर ने मुझ पर हमला किया था
मैंने तो इनके साथ कुछ नहीं किया था, फिर भी आप मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हैं। इधर गर्मा गर्मी बढ़ती देख जिनलिन जल्दी से कहती है, फर्स्ट एल्डर शांत हो जाइए, ये योद्धा वही जियन हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जियन हैं और यही हमें पिल टावर में अपनी सीट वापस दिला सकते हैं और हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। जिनलिन की बात सुन फर्स्ट एल्डर एक पल के लिए चौंक जाते हैं, जिसके बाद वो जियन को ध्यान से देखते हैं और अचानक से उनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा निराशा आ जाती है। एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ फर्स्ट एल्डर कहते हैं, क्या यही जियन है? पर मुझे नहीं लगता है कि ये हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट एल्डर ने देख लिया था जियन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसलिए उन्हें लग रहा था जियन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा कि उनकी कोई हेल्प कर सके। इधर जियन कहता है, मुझे आपकी हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं आपकी हेल्प कर सकता था, पर अब आपकी ऐसी हरकतें देखने के बाद मैं खुद आपकी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। मुझे बस जिनलिन से कुछ काम है, इसलिए मैं अभी उसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं उसे ये क्लैन में ले आकर छोड़ दूंगा, पर अगर कोई मुझे अब रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जियन दोबारा से बाहर जाने लगता है, लेकिन इधर जियन की बात सुन फर्स्ट एल्डर का गुस्सा भी फूट पड़ा था। वो गुस्से में कहते हैं, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लड़के, भले ही तुम कितने ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर मैं भी अभी एक 6 स्टार डाउजोंग हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे घमंडियों का घमंड उतारना अच्छी तरह से आता है। तो आ जाओ, आज देख ही लें कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस पर जियन रुक जाता है और कहता है, मैं जिनलिन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो एल्डर कहता है, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मुझे हराने के बाद ही तुम जिनलिन को यहाँ से ले जा सकोगे। एल्डर थोड़ी देर के लिए शांत खड़े हो जाते हैं। वहीं एल्डर की बात सुनकर जियन कहता है, अगर तुमने इतना बोल ही दिया है तो अब वहाँ पर क्यों खड़े हो? आओ और आकर मुझसे फाइट करो। आज पता चली जाए तुम्हारा ये क्लैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस पर फर्स्ट एल्डर बोले, लड़के तुम यंग हो, अगर मैं तुम पर हमला करूँगा तो इससे मेरी ही बेइज्जती होगी। बस मेरी एक बात मान लो, एक दिन के लिए हमारे ये क्लैन में रुक जाओ। एक दिन तक हमें सोचने का टाइम दो, इसके बाद हम जो भी डिसीजन लेंगे हम वो तुम्हें बता देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उस डिसीजन में हम तुम्हें जिनलिन को यहाँ से ले जाने दें। लड़के मेरी बात मानो और ये क्लैन में एक दिन के लिए रुक जाओ, क्योंकि अगर अभी हम लड़ेंगे तो इससे बस हमारा टाइम वेस्ट होगा। एल्डर की बात सुन जियन समझ जाता है कि एल्डर उसे रोकने के लिए बस बातें ही करने वाला है, इसलिए वो जिनलिन का हाथ पकड़ता है और कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगता है। फर्स्ट एल्डर उसे दोबारा से रुकने के लिए कहते हैं। इस पर जियन बोला, अगर आपके पास पावर है तो मुझे रोक लो। वहीं जियन को दरवाजे की तरफ बढ़ता देख दरवाजे पे खड़े वो दोनों एल्डर अपने डोइकू एक्टिवेट कर लेते हैं। वो किसी भी हालत में जियन को आज यहाँ से जाने से रोकने वाले थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था जरूरत पड़ी तो जियन को मार भी देंगे, लेकिन उसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। इधर जियन को दरवाजे की तरफ बढ़ता देख जिनलिन थोड़ा हिचकिचाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद वो भी जियन के पीछे पीछे जाने लगती है। जिनलिन को ऐसा करता देख फर्स्ट एल्डर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जियन को रोकने जाने लगते हैं। इधर गेट पर खड़े दोनों एल्डर जियन को अपनी तरफ बढ़ता देख अपनी पावर मिलाकर जियन पर स्काई फोल्डिंग आर्म से हमला करते हैं। उनका हमला तेजी से जियन की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों के हमले से सिल्वर कलर का ग्लो निकल रहा था। अचानक से हुए इस हमले को देखकर जियन चौंक जाता है, लेकिन फिर इस हमले का सामना करने के लिए वो जल्दी से अपनी डेमन पपेट को बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही डेमन पपेट उन दोनों एल्डर्स के हमले रोक देती है और उन दोनों एल्डर्स को एक जोरदार पंच मारती है। पंच लगते ही दोनों एल्डर्स किसी बॉल की तरह उड़ते हुए सीधा कमरे से बाहर जाकर गिरते हैं और खून की उल्टियां करने लगते हैं। जियन पलटता है और फर्स्ट एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है, ये आखिरी बार था, इसके बाद अगर किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं ये क्लैन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। इधर फर्स्ट एल्डर तो अपने खुले हुए मुंह से उस सिल्वर कलर की फिगर को देख रहे थे जिसने दोनों एल्डर्स को बस एक ही पंच में कमरे से बाहर उछाल दिया था। कुछ देर तक उस फिगर को देखने के बाद वो तुरंत पहचान जाते हैं और हकलाते हुए कहते हैं, ये तो एक डेमन पपेट है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था एक यंगस्टर लड़के के पास डेमन पपेट हो सकती है।
क्योंकि डेमन पपेट एक बहुत ही कीमती खजाना होता था। लेकिन जियन उनकी शौक पर कोई रिएक्शन नहीं देता है। वो अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ लहराते ही उसकी डेमन पपेट उसकी स्पेस टो रिंग के अंदर चली जाती है। वो एक बार मुड़कर फर्स्ट एल्डर की तरफ देखता है और उनसे पूछता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या मैं जिनलिन को अब यहाँ से ले जा सकता हूँ? जियन ने आखिरी बार इसलिए कहा था क्योंकि अब उसकी सब्र की सीमा पार हो चुकी थी। ये क्लैन के सभी लोग पिछले 1 घंटे से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और इनकी वजह से उसका 1 घंटा बर्बाद हो गया था। इसलिए जियन ने उन्हें धमकी दे दी थी और ये सिर्फ धमकी नहीं थी, जियन ऐसा करने भी वाला था। अगर ये लोग अब उसे रोकते तो जियन अपनी डेमन पपेट निकालकर इन सभी को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता। जियन की डेमन पपेट अभी के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि वो अपनी पावर से एक 7 स्टार डाउजोंग को तक हरा सकती थी। ऐसे में उसके लिए ये क्लैन के इस फर्स्ट एल्डर को हराना भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं होती। और जब फर्स्ट एल्डर ही उसका सामना नहीं कर पाते तो बाकी के एल्डर्स का तो भूल ही जाओ। वो तो पपेट के सामने एक चींटी जितनी देर तक भी नहीं टिक पाते। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।